बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रही है जिसमें सेकंड ईयर के तमाम लेक्चर्स दिए गए हैं और अपलोड भी हो रहे हैं, जो कि आपकी फ़ीडबैक पे डिपेंड करता है कितना अच्छा फ़ीडबैक आप देते हैं और कैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे उस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को आखिर तक आपका साथ दूँ। ओके। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैंने एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करनी है, तो उसके लिए आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। और क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं पहले अपनी कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो आपका टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ठीक है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ है? अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफ़रेंस है? अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ होता है, वो होता है एक्चुअली वो मशीन जिसके ज़रिए टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? अपोज़िट हो ग्राफ, ये ग्राफ होना चाहिए था ना, ये वाला यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, बट ये ग्राफ नहीं है, ये मशीन है। बट जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो इस शीट को कहते हैं। ये जो शीट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपने ईसीजी करवाई होगी अपने ग्रैंडफ़ादर की, ग्रैंडमदर की या फिर नानी-नाना एटसेट्रा किसी की भी। तो वो इस तरह का जो वो शीट बना के एक लंबा सा शीट दे देते हैं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करता है कि आप आपके हार्ट हार्ट ने 1 मिनट के अंदर कितनी इम्पल्सेस जनरेट की है। उसका वो क्या करता है, आपको एक ग्राफ पे, एक शीट पे क्या करता है, बना के दे देता है। अब वो किस तरीके से मतलब ग्राफ ये चीज़ बना के देता है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरती हैं, ऐसे नोड या जो एवी नोड, यहाँ पे एवी नोड है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब हमारे हार्ट के मसल्स की तरफ जाते हैं, जब मसल्स से गुजरते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको डीपोलराइज करते हैं। मतलब जो आयंस की सिचुएशन होती है उसको चेंज कर देते हैं। आपके जो सेल के इनर साइड है वो नेगेटिव होता है और जो उसका बाहर वाली साइड है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब डीपोलराइज का मतलब है कि चार्जेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जो नेगेटिव आयंस है वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और इनर वाली साइड पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइज। अब इस कंडीशन को दोबारा रिवर्स आ जाना, वो क्या कहलाता है, रिपोलराइज। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो रिकॉर्ड करता है, वो एक्चुअली किसको डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करता है, बाय डिटेक्टिंग डीपोलराइजिंग एंड रीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल। जो हमारे कार्डियक मसल्स डिपोलराइज होते हैं या रीपोलराइज होते हैं, क्योंकि जब नर्व इम्पल्स उनसे गुजरता है ना, तो उसमें जो चार्जेस की कंडीशन है या जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है। अब उस पोलैरिटी को, चेंज इन पोलैरिटी को डिटेक्ट करके वो क्या करता है, ईसीजी एक रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, वही रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है। अपोजिट है, ग्राफ को क्या होना चाहिए था, ग्राफ होना चाहिए था, बट ग्राफ मशीन है। ग्राम क्या है यहाँ पे, वो ग्राफ है। ठीक है, अपोजिट है। अच्छा, यूज टू मॉनिटर द हार्ट हार्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी है, कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है, कहीं उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई इरेगुलरली तो नहीं है आपका हार्ट बीट कर रहा है, कोई मसला तो नहीं है। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं, कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है, कहीं ज्यादा तो नहीं बीट कर रहा या कहीं कम तो नहीं बीट कर रहा है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए हम ईसीजी निकलवाते हैं। यहाँ तक बात डन है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, कि अब वेव्स ऑफ ईसीजी, ईसीजी में 3 टाइप के वेव्स बनते हैं, वैसे 4 बनने चाहिए थे बट यहाँ पे 3 टाइप्स के। चले हम इसी से गुजारा कर लेंगे, बट मैं समझा दूंगा कि फोर्थ भी क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे बनता है पहले पी वेव। यहाँ पे ये देखें, पी वेव। ये पी वेव यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, इधर देखें। और यहाँ पे भी ये शो हो रहा है, ये वाला, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पी वेव, जो कि एट्रिया से रेलिवेंट है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल फाइबर्स, जो एट्रिया के मसल्स हैं वो डीपोलराइज्ड होते हैं। डीपोलराइज्ड का मतलब यह है कि जब वहां से नर्व इंपल्स गुजरता है तो वो डीपोलराइज होते हैं, उनकी जो आयोनिक स्टेट है वो चेंज हो जाती है। वही कैसे, अभी मैंने बताया कि जो अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है और बाहर क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। तो जब आइंस यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरते हैं तो इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। इनर साइड क्या यानी जो नेगेटिव आयंस है वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और पॉजिटिव आयंस कहाँ आ जाते हैं, इनर साइड में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब नर्व इम्पल्स गुजरती है तो ये पूरा जो चेन है वो चेंज होता जाता है। जो नेगेटिव आयंस है वो बाहर चले जाते हैं और पॉजिटिव आयंस क्या आते हैं, अंदर आ जाते हैं। इस कंडीशन को डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसी डीपोलराइजेशन की वजह से जो एट्रिया है वो कंट्रैक्ट होता है। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, इस चीज को समझे जरा। मैंने कहा कि जब एट्रिया डीपोलराइज होगा तो उस डीपोलराइजेशन की वजह से जो एट्रिया है वो कंट्रैक्ट होगा। बात समझ में आई है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वजह से एट्रिया क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने ये चीज अच्छे से समझाई है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। मतलब इसमें सिंगल नहीं बन रहा, एक कंप्लीट बन रहा है। ये यहाँ से ये इधर से देख लें, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये देख लें, ये है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स में वो कह रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होती है। तो मतलब वहां पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का क्या मतलब था कि एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का क्या मतलब होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है टी वेव। ये टी वेव ऑब्टेन्ड होता है। टी वेव्स एक्चुअली इट इज रेलिवेंट टू मतलब रिपोलराइजेशन, कि भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गुजर गए, ठीक है सर जी, गुजर गए। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, जो भाई वो जो पोलराइज्ड स्टेट खत्म हो गई थी वो रिपोलराइज्ड होगी ना, दोबारा अपना जो पुराना कंडीशन है साबित, वही कंडीशन है वो दोबारा क्या करेंगे, अपटेन करेंगे। मतलब ये यहाँ पे जो मैंने ये बनाया, मैं इसको दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ कि भाई इसमें हुआ क्या था कि जो नेगेटिव आयन थे वो बाहर चले गए थे, पॉजिटिव अंदर आयन आ गए थे ना। यही चीज मैंने बात की थी ना, इसको हम कहते हैं डिपोलराइजेशन। बट रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो बाहर है वो दोबारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव। मतलब जो शुरू शुरू में रेस्ट वाली कंडीशन थी वो दोबारा वापस रीअपटेन्ड हो जाता है। ठीक है, जो चार्जेस पहले जो नेगेटिव आयंस थी वो बाहर चली गई, पॉजिटिव आयंस अंदर आ गई। तो अब उसके अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, जो कंडीशन दोबारा रीस्टोर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके हार्ट के उस जमरे में समझाना चाहूँ कि इसमें क्या हुआ था कि इनमें कंट्रैक्ट हुआ था ना डीपोलराइजेशन में, यहाँ पे भी कंट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे भी कंट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, वो हार्ट रिलैक्स होगा। हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, मतलब जो एट्रिया है वो रिलैक्स होंगे। ठीक है, डायासिस्टोल, अगर ये आप कह लें कि ये रिपोलराइजेशन सिस्टोल यानी कंट्रैक्ट से रिलेटेड है, सिस्टोल यानी कंट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो ये क्या है, डायास्टोल। डायास्टोल का क्या मतलब है कि हार्ट किसकी फॉर्मेट में आएगा, रिलैक्स फॉर्मेट में आएगा, कि जो सॉरी एट्रिया के सेल्स हैं वो रिलैक्स फॉर्मेट में आएंगे। अच्छा, मैंने ये बात की एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ, आप लोगों ने मान लिया। मैंने कहा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, आप लोगों ने मान लिया। मैंने कहा जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल यानी रिलैक्स होते हैं, आप लोगों ने मान लिया। ये तीन चीजें होगी। चौथी चीज भी तो है ना, फोर्थ नंबर पे भी तो है ना कि एट्रिया कब रिलैक्स होते हैं, ऐसे है ना। तो वो एट्रिया एक्चुअली इस कम्प्लेक्स वेव के दौरान रिलैक्स में आते हैं। मतलब इस दौरान उनका वेव बनता है, लेकिन वो वेव इसकी बनिस्बत छोटा है क्यूआरएस कम्प्लेक्स की बनिस्बत, इस वजह से हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स की बहुत बड़ी वेव ऑब्टेन्ड हो रही है। तो जो एट्रिया जो डायस्टोल है, ठीक है, वो शो नहीं होता। यहाँ तक बात ओके कि हमने वेंट्रिकल डायस्टोल तो शो करवा दी है कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ये हमने शो करवा दिया यहाँ पे, ये जो टी वेव है। बट हमने कहा एट्रिया जो डायस्टोल होता है वो हमने शो नहीं किया। वजह क्या है कि वो दैट इज हिडन बिहाइंड दिस क्यूआरएस कम्प्लेक्स। इस क्यूआरएस कम्प्लेक्स की के ज्यादा लेंथी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से, समझ लें कि लॉन्ग ग्राफ ऑब्टेन होने की वजह से हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पी वेव है, ये क्यू आर एस वेव है, और ये यहाँ पे ये दोबारा ये टी वेव है जो कि रेस्ट कंडीशन को शो कर रहा है। पी वेव में एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, क्यू आर एस वेव में वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, और टी वेव क्या है, रिलैक्स है यानी रिपोलराइजेशन है या डायस्टोल है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत लेक्चर है, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से इसको दोबारा वॉच करें।
ठीक है, यहाँ से दोबारा वाच करें इस चीज को। अच्छा, ये ग्राफ आप लोगों को शो है। अच्छा, मैंने तो समझा दिया कि भाई, मैंने ये भी बताया कि पी वेव कैसे है, क्यू आर एस वेव कहाँ से है, टीबी कहाँ से है। आई होप ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गए, बट बने कैसे है, ये तो लॉजिक है। आपको आपने अक्सर जाके आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, वो बस ऊपर ऊपर से ये तीन वेव, ये जो वेव है ये समझाते हैं और काम हो गया। आपकी बुक में भी यही है, कैसे बने हैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया। बट हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लें कि ये बने कैसे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, होता क्या है कि हमारे हार्ट पे जब इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, तीन इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड का एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर लें, दूसरे साइड पे नेगेटिव टर्मिनल की बात कर लें। अब मैं कहता हूँ ये जो हार्ट का ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है, इस साइड पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस चीज़ को समझना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब जो इम्पल्सेस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जाती हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो ग्राफ होगा वो अप टर्न्ड होगा। बात समझ में आई है कि जब इम्पल्सेस कहाँ मूव करती हैं, एक मिनट, जब इम्पल्सेस नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करती हैं, ठीक है, इम्पल्सेस जब नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ग्राफ अप टर्न्ड होगा। अच्छा, जब इम्पल्सेस क्या होती हैं, अवे फ्रॉम नेगेटिव, अवे, जस्ट वेट, अवे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, अवे फ्रॉम सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब तो क्या होगा कि जो ग्राफ है वो अप टर्न बजाने की बजाय लो टर्न आता है। ये चीज भी समझ लिया। ठीक है, ये दो बेसिक चीजें हैं जो कि अगर ये आप लोगों ने मतलब समझ लिया तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए इजी है। मैंने कहा जब इम्पल्सेस नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, इससे जब टूवर्ड पॉजिटिव जाती हैं तो जो ग्राफ है वो अपटर्न बनेगा, और अगर यही जो पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जा रही हैं तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। चलें जी समझते हैं। मैं यहाँ पे फर्जी यहाँ पे भी बना लेता हूँ कि ये भाई ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे ऐसे समझ लें ये मौजूद है एस ए नोड, ये क्या मौजूद है, एस ए नोड, मतलब साइनो एट्रियल नोड। लास्ट वीडियो नहीं देखी मेरी तो वो जाके अच्छे से देख ले, मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अब ये यहाँ पे मौजूद है एस ए नोड। अब एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जिनका काम होता है वो एट्रिया को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, और इस साइड पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड द पॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की डायरेक्शन टूवर्ड पॉजिटिव होगी और वो जाएंगी कहाँ पे, एवी नोड तक, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से समझ लें इस डायग्राम से कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे नोड मौजूद है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जा रही हैं ये एवी नोड तक यहाँ तक पहुंची हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे भी देख लें इस डायग्राम में, वो टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो अब इससे क्या होगा कि जो पी वेव है वो जो वेव है वो ऊपर उठेगी। और ये पी वेव हम बनाते किस लिए, वो एट्रिया के लिए बनाते हैं कि अब इसमें एट्रिया क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ है, और जो इलेक्ट्रिकल मतलब डीपोलराइज हुआ है, और इस डीपोलराइज की वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे। अब एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे तो उसके लिए हमने क्या बनाया, पी वेव बनाया। बात समझ में आई है। अब इसमें क्या हुआ है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो साइनोएट्रियल नोड से किसकी तरफ गए हैं, एवी नोड की तरफ। और हमने मेंशन किया कि इनकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस वजह से क्या हुआ है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। इस वजह से मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जब वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो ग्राफ ऊपर उठेगा। अब ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो जब ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो वो ग्राफ है यहाँ पे एक्चुअली पी वेव की फॉर्मेट में बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कंडीशन क्या है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया डीपोलराइज हुए, मतलब यहाँ से एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरी हैं, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से डीपोलराइजेशन हुए। अब उस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होंगे, एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे, एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कंट्रैक्ट। आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि भाई ये जो यहाँ पे देख रहे हैं एवी नोड, अब एवी नोड पे थोड़ा स्टॉप होता है, रेस्ट होता है। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंचती हैं, नर्व इम्पल्सेस पहुंचती है एवी नोड तक,
तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट होता है। अब ये वो रेस्ट यहाँ पे मेंशन है, ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे समझ लें कि ये वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब यहाँ पे चार्जेस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो टोटली जीरो है। अब ये वो रेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे नो इम्पल्सेस जनरेट हुई हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो इम्पल्सेस हैं वो यहाँ से एवी नोड से जाती हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ। ये क्या है, बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब ये बंडल ऑफ हिस यहाँ फर्दर क्या होता है, दो इशू में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप बेशक बना लें कि यहाँ से ये दो इशू में डिवाइड होता है। ठीक है, ये सेकंड डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, ये ना हो कि आप फर्स्ट देख रहे हो। ये बंडल ऑफ हिस दो हिस्सों पे डिवाइड होता है। अब इस साइड पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनकी डायरेक्शन इस साइड पे होती है, मतलब पॉजिटिव तो डाउनवर्ड है ना, बट इनकी राइट साइड पे ये जो यहाँ पे जो सेप्टम है ना इसकी इनर साइड पे इस तरफ होती है। तो ये एक किस्म का अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जो इम्पल्सेस जा रही हैं, मतलब जब अवे जाएंगी तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये डाउनवर्ड शो किया और क्यों बना है। अच्छा, अब उसके बाद यही जो ये जो बंडल ऑफ हिस्सा है इसकी ब्रांचेस से फिर उसके बाद क्या होता है कि ये किसकी तरफ मूव करती हैं, परकंजी फाइबर्स की तरफ मूव करती हैं, परकंजी फाइबर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब जब परकिंजी फाइबर्स की तरफ मूव करती हैं तो उनका डायरेक्शन आपको पता ही है इस तरीके से डाउनवर्ड होता है, ये जो कि यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ये। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। और एक चीज हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रेकेंजी फाइबर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो बड़ी स्पीड से गुजरती हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बहुत तेजी से होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ग्राफ है वो फौरन ऊपर उठ जाता है, ये वाला, इस वजह से ये ग्राफ होता है फौरन ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये इस वजह से ये जो इस ये जो ना क्यू आर एस कम्प्लेक्स यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ फिर ऊपर उठा है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे हार्ट जो कार्डियक सेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, जैसे इंटरकलेटेड हमने सेल्स की बात की है। अब इसी तरीके से जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक सेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, जो ये जो क्या करती हैं कि मतलब इनका डायरेक्शन भी क्या होता है इसी तरफ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि ये क्या हुआ कि ग्राफ यहाँ से भी ऊपर उठा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब आपको पता है कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये पूरे यहाँ पे परकेंजी फाइबर्स हार्ट के पूरे जो वेंट्रिकल्स के साथ जो हार्ट के सारे मतलब जो मसल्स थे वहां तक पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो उस वक्त क्या होगा, रेस्ट की हालत होगी ना, नर्व इम्पल्स आराम से पहुंच गया, नर्व इम्पल्स खत्म हो गया। अब यहाँ तक हुआ, अब नर्व इम्पल्स गुजर गया लेकिन उसमें जो चेंजेस हुई थी, चेंजेस तो हुई थी ना कि वो डीपोलराइजेशन हुआ था, पोलराइज स्टेट से डीपोलराइजेशन स्टेट हुआ था। अब उसके बाद क्या होना है, रीपोलराइजेशन होना है। अब रीपोलराइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा मतलब जैसे डीपोलराइजेशन में ग्राफ ऊपर उठी है, ठीक है, डीपोलराइजेशन में ग्राफ ऊपर उठी है, अब इसी तरीके से रीपोलराइजेशन में भी ग्राफ ऊपर ही उठ रहा है, बट इसके पीछे कोई लॉजिकल यहाँ पे वो नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से पॉइंट से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले ये जो ये डायग्राम है इसमें हमने क्या कहा था, ये वेंट्रिकल को शो करता है कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। इस केस में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ है। जब वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होती है तो उससे वेंट्रिकल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि ये टी वेव रीपोलराइजेशन शो कर रहा है। रीपोलराइजेशन का शो करने का मतलब ये है कि इसमें जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, उनका डायरेक्शन टूवर्ड, ठीक है, दोबारा वापस जो हार्ट की जो बेस है आने वाले जो वेक्टर की या मतलब मसल्स के सेल्स की दोबारा वो क्या होती है, इनर साइड पे होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि होना तो नेगेटिव चाहिए, अपोजिट जा रहा है। बट इसके पीछे सीक्वेंस में अभी आपको समझाता हूँ। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, ये समझ लें कि इसमें क्या होता है, डायास्टोल होता है। डायास्टोल का मतलब क्या है भाई, इसमें रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, अब इसमें जो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट है। यहाँ पे मैंने अगर नेगेटिव टर्मिनल बनाया था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया था, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब ग्राफ को यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था, यहाँ पे यूं जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं गया। इसके पीछे रीजन छोटा सा लॉजिक है वो मैं आपको यहाँ पे अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। देखें,
डीपोलराइजेशन यहाँ पे हुई है, जिसमें चार्जेस क्या थी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरते गए, जिसमें आउटर साइड क्या था, मतलब नेगेटिव। ये शुरू से मैं समझाता हूँ। देखिए ये एक पोलराइज्ड स्टेट है, इधर देखें, पोलराइज्ड स्टेट जिसमें आउटर साइड पॉजिटिव है, इनर साइड क्या है, नेगेटिव है। बट जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरती हैं तो जो इनर साइड है वो बाहर चला जाता है, मतलब नेगेटिव आयंस बाहर चली जाती हैं और पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाती हैं, ऐसे। अब ये कंडीशन अगर इस गौर करें तो ये वाला कंडीशन है कि जिसमें ये इनर साइड पॉजिटिव है और आउटर साइड क्या है, नेगेटिव। ये कंडीशन है डीपोलराइज्ड का, डीपोलराइजेशन हुई है। और जिसमें से जो मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए हैं। बट इसी चीज के अपोजिट यहाँ पे मौजूद है, देखें रिपोलराइजेशन हो गई है, मतलब सॉरी डीपोलराइजेशन हो गई है। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो गुजर गई है, बिल्कुल नर्व इम्पल्स गुजर गई है। अब उसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। अब रिपोलराइजेशन होता क्या है, हम कह रहे हैं कि बैक साइड से रिपोलराइजेशन होती रहती है, बट जब एक दफा कंप्लीट हो जाता है डिपोलराइजेशन, तो उसके बाद ये इस साइड जाने की बजाय, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की बजाय ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। जिसमें से जो यहाँ पे जो शुरू में यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है कि जो इसको एंड तक पहुंचा, फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स, अब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। अब हुआ ये कि इस साइड से मतलब चेंज होने की बजाय रिपोलराइजेशन इस साइड से स्टार्ट हुई है, जिसमें यहाँ पे जो नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हुआ नेगेटिव में, क्योंकि ये देखे ना यहाँ कि इस साइड पे होना चाहिए था ये, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये है, अब ये डिपोलराइज्ड स्टेट ऐसा समझ लें, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनर साइड पे और नेगेटिव चार्ज आउटर साइड पे। अब होगा क्या, जिससे रिपोलराइजेशन स्टेट होगी तो ये नेगेटिव इनर साइड पे आएंगे और जो पॉजिटिव है वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव, ये जो यहाँ पे भी शो हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव। अब मतलब जो रिपोलराइजेशन है वो इस साइड से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे रिपोलराइजेशन इस साइड से है। अब इनका मवाजना करें, यहाँ पे भी नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये चीज ये यहाँ पे ये सिमिलर है। मतलब ये कि जो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, इनके डायरेक्शन तो डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, बट इनकी जो चार्ज स्टेट है वो सिमिलर है। इस चार्ज स्टेट के सिमिलर होने की वजह से ये जो इसने इस ग्राफ ने जो मूवमेंट शो करवाई करवाई है वो अपवर्ड है। कि जो ग्राफ की जो अपवर्ड टर्न, जो ग्राफ यहाँ से यूं ऊपर उठा है ये टी वाला, वो क्यों है, वजह यह है कि ये जो रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में इनके डायरेक्शन तो अपोजिट है, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, बट इनका जो चार्ज की कंडीशन है वो सिमिलर है। चार्ज कंडीशन सिमिलर होने की वजह से जो ग्राफ है वो किसका, डीपोलराइजेशन टाइप का शो हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको क्या शो किया गया है, मतलब ये अपटर्न ग्राफ शो किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुई, ग्राफ अपटर्न, यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुई, ग्राफ अपटर्न, यहाँ पे भी ग्राफ, इसको डाउन टर्न होना चाहिए था, लेकिन इसका जो चार्ज स्टेट है वो डिपोलराइजेशन की माने दी है, इस वजह से इसका जो ग्राफ है वो क्या है, अपटर्न बन गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक दफ़ा फिर से मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, थोड़ा समझना टफ हो गया होगा, एक दफ़ा दोबारा वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है इंटरवल्स की। ठीक है, अच्छा अब इंटरवल्स में क्या है, पी से आर इंटरवल है। ठीक है, पी से आर, टाइम स्टार्ट फ्रॉम पी वेव टू, मतलब टाइम स्टार्ट फ्रॉम टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स। मतलब ये यहाँ से ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ये। अब यहाँ ये क्या था, यहाँ पे पी था, अब यहाँ पे क्या था, क्यू आर एस। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, पी आर इंटरवल है। ठीक है, इसको यहाँ पे पी क्यू इंटरवल होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू इंटरवल होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस टी सेगमेंट। एस टी यहाँ से ये टी है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कि जहाँ से क्यू आर एंड हो रहा है, ये क्यू आर एस यहाँ पे एंड हुआ है ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो
मतलब वेव है वो क्या एसटी सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद जे पॉइंट, जंक्शन ऑफ क्यू आर एस एंड एस टी कम्प्लेक्स, ये जो ये जंक्शन है यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको उन्होंने जे पॉइंट का नाम दिया है, ठीक है, जे पॉइंट। अब उसके बाद क्यू टी इंटरवल, क्यू वेव स्टार्ट टू, मतलब क्यू वेव स्टार्ट है और एंड उस टी वेव तक, ये यहाँ से मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, माजरत गड़बड़ यहाँ पे मतलब ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल सेगमेंट है इसको किसका नाम दिया जाता है, क्यू टी इंटरवल का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या, यूजेस ऑफ ईसीजी, ईसीजी के क्या काम होते हैं। अच्छा देखें, डिटेक्ट्स एरिथमियाज, एरिथमियाज क्या होता है कि जब आपका हार्ट बीट बीट कर रहा होता है, क्या वो रेगुलरली बीट कर रहा है या इरेगुलरली बीट कर रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं एरिथमियाज, ठीक है। कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल से कम तो नहीं बीट कर रहा है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किसी लेक्चर में पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे ये ब्रेडी कार्डिया, कि आपका कहीं हार्ट बीट कम तो नहीं है, इसी तरीके से टैकी कार्डिया, कहीं आपका हार्ट बीट 100 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, इसी चीज को कार्डिक इरिथमिया कहते हैं। वो जो ईसीजी है, उस ईसीजी की मदद से हम इसके ये डिजीज को, ये जो हार्ट की लेस मतलब कम बीट कर रहा है या ज्यादा बीट कर रहा है, इस चीज को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। चेक्स द कंडक्शन डिफेक्ट्स के, जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है, क्या वो प्रॉपरली नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है या फिर नहीं कंडक्ट हो रहा है, ये ना हो कि जो हमारा क्या था कि जो एस ए नोड है वो नहीं वर्क कर रहा, या ए वी नोड वर्क नहीं कर रहा, या बंडल ऑफ फेस या ए वी बंडल वो वर्क नहीं कर रहा, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इवेल्युएट्स द हार्ट साइज चैम्बर, हार्ट साइज चैम्बर के बारे में बताता है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में बताता है। डायग्नोसिस द डैमेज एंड इम्पेयर्ड, कहीं ब्लड की फ्लो प्रॉपरली तो नहीं हो, इम्पेयर्ड तो नहीं है, मतलब प्रॉपरली फ्लो तो नहीं हो रहा, मतलब इम्प्रॉपरली फ्लो तो नहीं हो रहा। एसेस आर्टिफिशियल पेसमेकर्स, और आर्टिफिशियल पेसमेकर्स की भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक था आपकी मेरी आह से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक कितना टफ था समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैं वीडियो के शुरू में करना चाहता था, बट मैं उस वीडियो के एंड में कर रहा हूँ। देखिए व्हाट्सअप चैनल का मकसद क्या है, या व्हाट्सअप पे मतलब मैं जो कहता हूँ कि भाई व्हाट्सअप पे रब्ता करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है आजकल व्हाट्सअप में भी वो फैसिलिटीज़ हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया से मिल रही हैं हमें। तो इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों को बहुत फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, या मेरे साथ, अपने भाई के साथ, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इससे आपको पता चलता है रेगुलरली, आपको एक वीडियो अपलोड कर मतलब एक आपको मैसेज मिल जाता है कि भाई वीडियो अपलोड होगी, आप जाके देख लें, ठीक है। आपका एक क्लास टाइम मतलब ड्यूरेशन बन जाएगा आगे, आई होप आगे डेली बेस पे स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो अपलोड होगी, तो इससे आपको एक मैसेज मिल जाता है, आपके ग्रुप में वीडियो की लिंक मिल जाती है, आप फौरन वॉच कर लेते हैं उसे, ठीक है। एक क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और जो थर्ड चीज़ है वो बेशक मैं कहता हूँ हमारे फायदे के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। कि स्टूडेंट्स मतलब डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट सोर्स से क्या आ रहे हैं हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे हमारे बेशक बात सिंपल सी बात है कि हमारे चैनल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई जो ना आप इस लिंक को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग आएँ। ऑफ कोर्स आपको अगर फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो हमें हमारे मतलब स्टूडेंट्स आएंगे तो ऑफ कोर्स व्यूज़ समथिंग सब्सक्राइबर, सिंपल सी बात मैं करने वाला बंदा हूँ, तो वो चीज़ होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड चीज़ ये है, फोर्थ चीज़ ये है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई अपना नेम बताएं और कॉलेज नेम बताएं, कि कॉलेज इंट्रोड्यूस करवाएं, भाई आप कहाँ से हैं, कम से कम हमें तो पता चला कि भाई ठीक है आप फलां स्कूल के बच्चे जो ना यहाँ पे हमारे साथ हैं, हमसे मतलब ये कि हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। मतलब टीम एक क्लास समथिंग क्लास मतलब एक प्रॉपर हो रही है जहाँ पे फलां फलां अकेडमी फलां फलां स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ना कोई हैपर होने की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही कोई मतलब आपका कोई पर्सनल डाटा लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। गार्जियन जोलॉजिस्ट आपको एक हमेशा सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये ऐसा समझ लें आपके भाई की गारंटी है, ठीक है, ये भाई की गारंटी है। टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।